अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। कल पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने ये ऐलान किया कि इमरान ख़ान जो बार बार कैबल गेट की बात कर रहे हैं, उसके लिए सरकार ने ये फ़ैसला किया है कि एक कमीशन बनाई जाए और एक आज़ाद कमीशन, मतलब ऐसा उसका सरबराह हो जिसे पीटीआई वाले भी मंजूर करें और सरकार भी मंजूर करे। वो सबके बयानात सुने और अपना फ़ैसला सुनाए और वो फ़ैसला फिर मंजर आम पर लाया जाए, आवाम के सामने रखा जाए। इसकी ज़रूरत यूँ पड़ी, ऐसे तो जैसे ही इन्होंने कहना शुरू किया जनाब इमरान ख़ान ने कि अमेरिका ने साजिश की है रिजीम चेंज की पाकिस्तान में, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जिसमें तीनों अफवाज के सरबराहान और वज़ीर आज़म और काबीना के मेंबरान सब लोग बैठ के उन्होंने, अच्छा ये पहले तो ये हुआ, लेकिन बाद में जो दूसरी जो मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें तो अमेरिका से जो उस वक्त पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में, असद मजीद साहब, जिन्होंने ये कैबल किया था पाकिस्तान के फॉरेन डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, कि भाई ऐसा डोनाल्ड ल्यू ने मुझे बोला। ज़ाहिर है अमेरिका ने कुछ भी राइटिंग में नहीं दिया, ये उनकी आपस में बात हुई, यानी जो अंडर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बोलते हैं उसे, स्टेट मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ऑफिस के डिप्टी सेक्रेटरी जो हैं डोनाल्ड ल्यू, उन्होंने पाकिस्तान के सफ़ीर को ऐसा बोला, तो उन्होंने ये कैबल कर दिया पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री को कि ये मुझे ऐसा उन्होंने बोला है, मैं आपको इत्तला कर रहा हूँ। तो जो दूसरी जो मीटिंग बुलाई गई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जनाब शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद, उसमें असद मजीद साहब ख़ुद शरीक हुए और उन्होंने ख़ुद इसके बारे में सबको बताया कि क्या हुआ। और उसके बाद जो पूरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका ये फ़ैसला आया कि इसमें किसी भी किस्म की साजिश नहीं है। हाँ, अमेरिका को ये हक़ नहीं पहुंचता कि बोले कि हमें ये पसंद है ये पसंद नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान सरकार ने उसी वक्त एक डिमार्श इशू किया था अमेरिका को, अमेरिका के सफ़ीर, अमेरिका का जो सफारत खाना है इस्लामाबाद में, उसको पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से डिमार्श भेजा गया था। अभी क्या है कि वो दिन, आज का दिन, जब से इनसे वज़रात आज़मा छिन गई है इमरान ख़ान से, वो इसी बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि मुझे ये एक फॉरेन कंस्पायरेसी के थ्रू हटाया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 2018 से जब से ये हुकूमत में आए थे, तब से उस वक्त की जो अपोजिशन थी, हिज़्ब इख्तिलाफ थी, वो उस वक्त से ये कह रही थी कि हम इसको हटाएंगे, इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। द मोमेंट दे गॉट द नंबर्स, जैसे ही उनको ये नंबर हाथ में आ गया, यानी वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो इससे पहले सरकार की अलाय थी, इत्तेहादी थी, पीटीआई की इत्तेहादी थी, वो सरकार को छोड़ के, पीटीआई को छोड़ के और मुत्तहिदा अपोजिशन की, मुत्तहिदा अपोजिशन उस वक्त की, यानी पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से आके मिल गई, तो नंबर इसके हक में आ गए। तो इन्होंने नो कॉन्फिडेंस का मोशन जमा करा दिया 8 मार्च को। तो अभी
ये तब से ये फिर भी ये बोलते आ रहे हैं, नहीं नहीं ये तो मेरे को साजिश करके निकाला गया, साजिश करके निकाला गया। इसीलिए अभी मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हमने, जैसे ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, तो ठीक है हम एक कमीशन बिठाते हैं, उसमें पीटीआई वाले भी जो बयान देना चाहें दें, और जो भी इससे मुंसलिक हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो आके अपना बयान दें, और उसके बाद जो भी फैसला आएगा वो आवाम के सामने रखा जाएगा। लेकिन जैसा जाहिर है, क्योंकि इमरान खान हकीकत में वो तो जानते हैं कि ये साजिश नहीं है, लेकिन वो उसका सियासी फ़ायदा उठाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो माहौल है वो ऐसा है कि पाकिस्तान में जो नौजवान तबका है वो उमूमी तौर पर एंटी अमेरिका है। तो वो एंटी अमेरिका जो सेंटीमेंट है उससे फ़ायदा लेने के लिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने साजिश की है मुझे हटाने की। अब वो इसीलिए इसमें किसी भी किस्म की मदद नहीं करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ये इंक्वायरी करे। इसीलिए उन्होंने तो सिरे से ही इनकार कर दिया कि हम इस कमीशन को नहीं मानते। अब देखें क्या होता है। जनाब इमरान खान जब से वज़रात उज़्मा से हटे हैं, उन्होंने पब्लिक मीटिंग्स करना शुरू कर दिए हैं। पहले उनकी पेशावर में हुई, फिर कराची में, फिर लाहौर में। अब उन्होंने आने वाली कल यानी हफ्ते के रोज़ अपना आम जलसा जो है वो मियाँ वाली में रखा है। हाँ, नाजरीन को ये शायद इल्म हो कि जनाब इमरान खान न्याजी जो है ना, वो मियाँ वाली से ही ताल्लुक़ रखते हैं। ये उनका आबाई गांव है। जब से वो हुकूमत से बाहर आए हैं वो इस किस्म के जलसे किए जा रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि कल उनको मुकाबला होगा मरियम नवाज़ से, क्योंकि मोहतरमा मरियम नवाज़ ने भी कल ही अपना प्रोग्राम रखा है अटक में, जो कि मियाँ वाली के नज़दीक ही है। अब देखें किसका जलसा ज़्यादा कामयाब जाता है और किसको लोग सुनना चाहते हैं। एक रोज़ का इंतज़ार है, कल पता चल जाएगा। नून लीग के तर्जुमान जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने फराह गोगी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उसके 32 अकाउंट्स हैं बैंकों में। फराह शहज़ादी, फरहत शहज़ादी, फराह गोगी, फराह खान, फराह गुजर, किसी भी नाम से बोलिए, एक ही लड़की का नाम है जो कि मोहतरमा बुशरा बीबी जो तीसरी बीवी हैं जनाब इमरान खान की, उसकी दोस्त हैं। और बकौल मोहतरमा मरियम नवाज़ के कि वो तो फ्रंट वूमन है और जो भी पैसा कमाती थी वो सीधा इमरान खान के घर पहुंच जाता था। कि मोहतरमा फराह गोगी या फराह गुजर जो भी कह लीजिए, जो कि एक्स फर्स्ट लेडी ऑफ द पाकिस्तान बुशरा बीबी की दोस्त हैं, तो उनके अकाउंट में 85 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, जो कि पहले 21 करोड़ थे, वो बढ़ के 85 करोड़ रुपए हो गए। अब अच्छा, दूसरी बात ये है कि उन्होंने जब ये इमरान खान की हुकूमत थी तो इमरान खान की हुकूमत ने एक एमनेस्टी स्कीम निकाली थी कि लोग चाहें तो अपना जो 2 नंबर का पैसा है वो डिक्लेयर करके उसको 1 नंबर का बना सकते हैं। तो मोहतरमा फराह गोगी ने उस स्कीम के तहत 32 करोड़ की रकम डिक्लेयर की थी। अब पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि फराह गुजर को वापस बुलवाया जाए दुबई से और उनसे ये पूछा जाए कि वो 32 करोड़ उसने कहाँ से लाए और उसके अकाउंट में 85 करोड़ कैसे जमा हुए जबकि पहले सिर्फ 21 करोड़ थे। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मौजूदा सरकार से इख्तलाफ रखते हैं। कोई भी सरकार हो,
ABCD। जो वक्त की सरकार है अगर एक कानून बनाती है और उसके तहत वो लोगों को ये एमनेस्टी देती है तो इट इज़ बाइंडिंग ऑन दैट कंट्री। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार बदल जाए तो दूसरी सरकार आए बोले कि उसने ये फैसला किया हम उससे इनहराफ करते हैं, तो फिर आपके ऊपर कौन भरोसा करेगा, कौन यकीन करेगा। अभी पाकिस्तान में जिस किसी आदमी ने भी आदमी ने, कंपनी ने, पर्सन ने वो एमनेस्टी स्कीम के तहत कुछ भी पैसा डिक्लेयर किया तो उस वक्त तो उनसे ये वायदा किया गया, भले वो सरकार अभी नहीं रही लेकिन उन्होंने वायदा किया कि हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया, और जब नहीं पूछेंगे तो फिर नई सरकार आई तो उसको ये हक नहीं पहुँचता। उसका फ़र्ज़ बनता है कि जो इससे पहले वाली सरकार ने जो भी मुआहदे किए बाहरी या अंदरूनी पाकिस्तान की आवाम के साथ या बाहर के किसी मुल्क के साथ, उन्हें उनको निभाना ही पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करेगा। फराह खान क्योंकि उनकी मर्ज़ी से ही पंजाब का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था उस्मान बुज़दार। वो मोहतरमा मरियम नवाज़ तो ऐसा कहती हैं कि उस्मान बुज़दार तो नाम का चीफ मिनिस्टर था, हकीकत में चीफ मिनिस्टर ये थी। जो भी अपॉइंटमेंट्स होते थे, ट्रांसफ़र्स होते थे, उन सब में जो पैसा लिया जाता था वो सारे का सारा पैसा सीधा फराह गोगी को मिलता था और उसके आगे फिर वो पैसा इमरान खान तक पहुंच जाता था। तो इनके साथ साथ अभी वो पंजाब की सरकार ने उस वक्त अपने दौरे हुकूमत में ये 3.25 साल में जो भी नई स्कीमें बनाई, समझो कहीं से रोड निकाला, कहीं पे कोई कॉलोनी बनाई, तो उसका पूरा इल्म जो है वो फराह गोगी को पहले ही दे देते थे ताकि वहाँ पर वो ज़मीन सस्ते भाव में ख़रीद ले, और फिर जब हुकूमत अनाउंस करे कि यहाँ पर एक कॉलोनी बनने वाली है, ये रोड निकलने वाला है, तो फिर 1 रुपये का भाव 10 रुपये हो जाता है। और इस तरह वो, और इमरान खान खुद बोलते हैं कि रियल इस्टेट में इसने कमाया है फराह गोगी ने, तो ये रियल इस्टेट में कमाया है लेकिन ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, पूरी दुनिया इसको गैर कानूनी मानती है। इसी तरह से खुद फराह गोगी का भी ये जो कमाना है इस तरह थ्रू इनसाइड इन्फॉर्मेशन वो गैर कानूनी होता है। इसके लिए उसके ऊपर इंक्वायरी लाजिम है मौजूदा सरकार पर, और इमरान खान इससे बच नहीं सकते। अपने वक्त में तो इमरान खान दूसरों को बोलते थे पोल्ट्री फार्म लगाओ, और उसके लिए बोलते हैं कि फराह गोगी ने ये जो पैसा कमाया वो रियल इस्टेट में कमाया। तो भाई वो रियल इस्टेट में क्यों कमाया? क्योंकि उसको इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती थी, इसीलिए वो कमाती थी। दुख की बात है साउथ एशिया के जो ममालिक हैं मीडिया फ्रीडम के हिसाब से रोज़ बरोज़ पीछे ही होते जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों का मुंह बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान का पहले यानी गुज़रे साल में समझो 20 में जो नंबर था वो था 145, अब वो पहुंच गए हैं 157 पर, यानी 12 दर्जे नीचे गिर गए मीडिया फ्रीडम के, और हिंदुस्तान गिरकर 150 पर पहुंच गया। पाकिस्तान की शरह महंगाई यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन 13.4% तक पहुंच गई है, और एक अरसे से तकरीबन 1 साल से ये डबल डिजिट में चल रही है। इसीलिए तो हमने 2-4 रोज़ पहले नाज़रीन से बात करते हुए बताया भी था कि कितना आम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे गोश्त हो, मुर्गी हो, अंडे हो, आटा हो, दाल हो, चीनी हो, हर चीज़ हिंदुस्तान से तकरीबन 3 गुना भाव में मिल रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को इसके बारे में ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो ये जो 4 दिन की चांदनी है ये
थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी। फिर लोग फिर इनसे भी बेजार हो जाएंगे और बोलेंगे कि इमरान खान में और शहबाज शरीफ में आखिर फ़र्क क्या है, अगर हमारा कोई सद्भाव नहीं हुआ हमारे मसलों का। तो इसीलिए महंगाई सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से लोग इमरान खान से बदज़न हो गए और फिर उसका फ़ायदा उठाया शहबाज शरीफ ने और PDM ने। तो मौजूदा हुकूमत को इस बारे में बहुत संजीदगी से गौर करना पड़ेगा और कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे भाव को कंट्रोल में रखने के लिए। इन अल्फाज के साथ मैं आप सभी भाई और बहनों से प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन ख़त्म करने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, मौदबाना रिक्वेस्ट है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी फ़ौरी से भी केबल इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।